मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुंडलिनी जागृत करने का मार्ग सिर्फ चक्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। ध्यान आप कई और प्रकार से कर सकते हो। आप शून्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, नाम जप के साथ कर सकते हो, शब्द जाप के साथ कर सकते हो, ठीक है, मंत्र जाप के साथ कर सकते हो, योगाभ्यास के द्वारा कर सकते हो, परमार्थ के कर्म से कर सकते हो, गुरु सेवा से कर सकते हो, भक्ति से कर सकते हो, भगवत कृपा प्राप्ति करके भी कर सकते हो। तो विभिन्न मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, पर सभी मार्गों में एक कॉमन चीज क्या है? वृत्तियों से निपटारा। वृत्तियों से निपटारा एक कॉमन चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बुक जो है विज्ञान भैरव। ये विज्ञान भैरव तंत्र जो है ना, इसमें 112 ध्यान की विधियों के बारे में बात की गई है। इसमें से कुछ इक्का दुक्का विधियां ऐसी हैं जो चक्रों के बारे में बात करती है, जो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात करती है। बट आपको सोचने की जरूरत है कि 112 विधियां हैं ध्यान की, जिसमें से सिर्फ इक्का दुक्का विधियां ही हैं ये। आप समझ रहे हो? मतलब ध्यान कई प्रकार से किया जा सकता है। और इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी नाड़ी का विस्तृत कोई वर्णन नहीं है, और इसमें किसी भी प्रकार के कुंडलिनी देवी या देवता का कोई वर्णन नहीं आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये 112 तरीके तो इसी बुक में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट षट चक्र निरूपणम, जिसमें 6 चक्रों को कैसे जागृत किया जाए इसके बारे में डिटेल में नॉलेज दी गई है, लेकिन ये बुक अधूरी है। एक्चुअली में इसका जो ओरिजिनल बुक है उसका नाम है श्री तत्व चिंतामणि। श्री तत्व चिंतामणि में 25 चैप्टर हैं, ओरिजिनली 25 चैप्टर हैं। प्रथम अध्याय में तत्वबोध, जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे अध्याय में दीक्षा की आवश्यकता, तीसरे अध्याय में दीक्षा के लिए स्थान चयन वगैरह वगैरह, चौथे अध्याय में देवताओं के मंत्र, उनकी पूजा आदि का निरूपण हुआ है। 5वें अध्याय में दीक्षा में उनके स्थान, उनकी पूजा, सहायक देवताओं के बारे में बात हुई है ना, और इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। और 6वें अध्याय में षट चक्रों का निरूपण किया गया है। श्री तत्व चिंतामणि में 25 अध्याय हैं, जिसमें 6वें अध्याय में षट चक्र निरूपणम की बात की गई है। अब इस 6वें चैप्टर को ही उठा के एक अलग से बुक बना दिया गया है, जिसका नाम है षट चक्र निरूपणम। अब ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? क्योंकि आपने इतना जो तत्व वाला भाग है, जो चीज आपको सहायता करेगा चक्रों के जागरण में, उसको तो आपने छोड़ दिया, और एक चैप्टर को निकाल के आप ला गए, जैसा कि सिर्फ यही बस महत्वपूर्ण बात है, आगे पीछे जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप एक बहुत सुंदर लेखक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा लेखक बनना चाहते हैं, तो आपके लिखाई में ताकत होनी चाहिए ना, आपका सारा कला लिखाई में होना चाहिए ना। पेन की सुंदरता कोई मतलब नहीं रखती, आपकी लिखावट कितनी सुंदर है ये इससे बात मायने नहीं रखती, आप कितने सुंदर कागज का प्रयोग कर रहे हो इसके भी उतनी मायने नहीं रखती। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके विचार कैसे हैं, आपके विचार ज्वलंत हैं या नहीं, सटीक हैं या नहीं, सत्य हैं या नहीं, प्रभावित करने वाले हैं या नहीं, ये विचार सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी अगर नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो आप विचारों को इग्नोर करके अच्छे लेखक नहीं बन सकते। उसी प्रकार से आप इस बंधनों से मुक्त होने के लिए विचारों को त्याग नहीं सकते, मतलब विचारों की महत्ता को त्याग नहीं सकते। तो विचार को शुद्ध करने के लिए आपको सारे तत्व ज्ञान से होकर गुजरना पड़ेगा, सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। आपके शरीर में जितने भी चक्र हैं, चक्र चक्कर के रूप में नहीं है, वो भावनाओं के रूप में है। तो उन भावनाओं से आपको पार पाना होगा, तब जाके आपका कुंडलिनी का जागरण होगा।